स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस की ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन में। अगर आपने अभी तक टैली कोर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फटाफट जाकर वो वीडियोस देखें ताकि आप उन वीडियोस के थ्रू टैली को प्रॉपर सीख पाएँ, जो कि एक बहुत ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है जिसके बेस में हम आगे जाके किसी भी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट या एज अ सीनियर अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं। ओके, सो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही जो भी हमारी पेमेंट्स और रिसिप्ट होती हैं यानी अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको शुरुआत करनी है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को। तो डेबिट और क्रेडिट नोट करने से पहले हमें परचेज और सेल भी करना पड़ेगा कि हमने परचेज और सेल्स इनवॉइस हमें रेडी करने पड़ेंगे ताकि उस बेस में हम रिटर्न्स को फिलअप कर पाएँ। तो रिटर्न फिल करने के लिए सबसे पहले आप इनवॉइसिंग रेडी करिए। तो इनवॉइस बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर F9 से परचेज करना है। परचेज के लिए आप सबसे पहले इनवॉइस नंबर फिल करेंगे और पार्टी का नाम फिल करेंगे जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं। आप चाहे तो डेबिट और क्रेडिट नोट को यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ भी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑर्डर प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया था और परचेज इनवॉइस तक हमने सारी चीज़ें सीख ली थी कि इनवॉइस कैसे रेडी होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। तो उसके बाद का ही स्टेप होता है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो पहले हम परचेज इनवॉइस रेडी करते हैं कि हमने एक कंपनी ली ABC लिमिटेड। जब हम किसी कंपनी से परचेज करते हैं तो वो आता है सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। आप एंटर करते हुए सेव करेंगे और फिर उसके बाद हमें परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना है। तो ऑल्ट सी से परचेज़ का लेज़र बनेगा, ऑल्ट सी परचेज़ अकाउंट, और परचेज़ अकाउंट आता है परचेज़ अकाउंट के ग्रुप में। आपको वो भी फिल करना है अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट और एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको गुड्स लेना है, जैसे आपने AC को परचेज़ किया और यूनिट्स हमने ली पीसेज में, तो यूनिट्स को जनरेट करने के लिए हम लोग फिर ऑल्ट सी करेंगे पीसेज। ओके, एंटर करेंगे। हमने यहाँ क्वांटिटी फिल की कि हमने 50 क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया है और एक AC का प्राइस 25,000 पर यूनिट, यानी जो एक पीस है AC का उसका जो प्राइस रहेगा वो 25,000 पर यूनिट प्राइस रहेगा। एंड हम नेक्स्ट प्रोडक्ट भी ले रहे हैं सीलिंग फैन। इसको भी हम पीसेस की कैटेगरी में रखेंगे, यानी पीसेस इसकी यूनिट रहेगी, यूनिट आपको रेडी करना है। और हमने सीलिंग फैन फिल किया कि हमने 40 सीलिंग फैन लिए हैं और पर सीलिंग फैन का जो प्राइस है 1500 रुपीज़ है, और इसको भी हमने सेव कर लिया। हमने इनवॉइस रेडी कर लिया है। अगर हम किसी को भी परचेज़ करने के बाद, हमने अभी अभी ABC लिमिटेड से परचेजेस किए हैं AC और सीलिंग फैन के, अगर आप परचेज़ करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, यानी आप सामान खरीद चुके हैं और उसके बाद आप उस सामान को वापस करना चाहते हैं, रिटर्न किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो या वो डिफेक्टिव हो या अदर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से हम गुड्स को रिटर्न करें। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमने गुड्स को परचेज़ किया बट उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं उस पार्टी को दोबारा से, तब हम बनाते हैं परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न को हम लोग टैली की लैंग्वेज में डेबिट नोट बोलते हैं, और डेबिट नोट रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ फीचर्स को एप्लीकेबल करना पड़ता है। तो फीचर्स एप्लीकेबल कैसे होंगे? हम फीचर्स को एप्लीकेबल करने के लिए F11 करेंगे और F11 में F2 यानी इन्वेंट्री फीचर ओपन करेंगे। तो F2 से इन्वेंट्री फीचर आएगा और आपको यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शंस को एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, आप इसको येस करिए। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, येस। एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, येस। ये तीन ऑप्शंस हमारे डेबिट और क्रेडिट नोट में यूज़ होते हैं। जब तक आप ये तीन फीचर्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे आप रिटर्न्स की एंट्रीज नहीं कर सकते, यानी जो भी प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में, तो आप एंट्रीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए पहले आपको ये फीचर्स एप्लीकेबल करने हैं। तो हमने येस कर दिए हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद हम डेबिट नोट को ओपन करेंगे। तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 के थ्रू डेबिट नोट ओपन हो जाएगा और आपका वाउचर ओपन हो गया। राइट हैंड साइड पे टॉप में एक नेम आ रहा है डेबिट नोट, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमें नंबर फिल करना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबरिंग डालिए, इनवॉइस नंबर। पार्टी नेम ABC लिमिटेड से हमने अभी अभी परचेज़ किया तो उसी को हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट ABC लिमिटेड। और परचेज़ का अकाउंट
और हमने एसी रिटर्न किए। एसी हमने 50 परचेज़ की थी, बट उसमें से 10 एसी ना हमारी डिफेक्टिव निकल गई, तो हमने 10 एसीज़ को रिटर्न कर दिया। 10 एसी हमने ली और 25,000 एक एसी का प्राइस था, तो हमने 2,50,000 की एसी को वापस कर दिया है एबीसी लिमिटेड को। ये एंट्री हमारी हो चुकी है और हम इसको सेव करेंगे। तो हमने परचेज़ किया एबीसी लिमिटेड से। अगर आप पेजअप करोगे तो आप पहले वाली ट्रांजेक्शन्स में मूव कर सकते हो, यानी पहले वाले इनवॉइस अगर आपको ओपन करने हैं तो पेजअप की कीबोर्ड की जो पेजअप की होती है उससे आप अपवर्ड मूव कर सकते हो, और पेज डाउन करेंगे तो डाउनवर्ड की तरफ मूव होगा। तो चेक करते हैं कि हमने कितनी परचेजेस की थी। हमने एसी और सीलिंग फैन को मिलाकर 13,10,000 यानी 13,10,000 की परचेज़ किया था एबीसी लिमिटेड से, और हमने डेबिट नोट यानी रिटर्न कर दिया 22,50,000 का। तो 13,10,000 में से हमने 2,50,000 को रिटर्न कर दिया, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपको पे करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है वो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको पेमेंट एबीसी लिमिटेड को करनी कितनी है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपकी परचेज कंप्लीट नहीं होती है, तो एट द एंड हमें पेमेंट करनी होती है। तो आप चेक कैसे कर सकते हो? तो चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग्स ओपन करेंगे। आउटस्टैंडिंग में एक आता है रिसीवेबल और दूसरा पेबल। तो हमें क्या करना है, अमाउंट पे करना है एबीसी लिमिटेड को, तो पेबल ओपन करेंगे और एबीसी लिमिटेड का अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो 13,10,000 का हमने परचेज़ किया था। ओके, 13,10,000 और हमने रिटर्न भी किया है उसमें से 2,50,000 का। तो आपको वो माइनस करके आपको पेमेंट करनी है। तो रिसीवेबल में आप देखोगे कि 2,50,000 आपको उससे वापस भी लेना है, क्योंकि आप उतना सामान रिटर्न कर चुके हो उसको। तो हम कितना अमाउंट पे करेंगे जब आप एंट्री करोगे पेमेंट में, तो हम पेमेंट में कैसे पेमेंट करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। F5 से पेमेंट वाउचर आएगा। पहले अगर आपने पेमेंट के बारे में ना पढ़ा हो प्रॉपर, तो आपकी प्रीवियस वीडियोस में पेमेंट के बारे में प्रॉपर डिक्लेरेशन आप प्रीवियस वीडियोस को पहले चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट और सारे मोड्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करते हैं। तो एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए हमें एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट करना है, और आप इसका करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं कि 13,10,000 में से 2,50,000 जो हमने रिटर्न कर दिया, उसके बाद हमें 10,60,000 की पेमेंट करनी है। तो 13,10,000 में से अगर आप 2,50,000 माइनस करेंगे तो 10,60,000 की पेमेंट आएगी। तो आप वो अमाउंट उसको पे करेंगे। हमने अमाउंट लिया 10,60,000 और अगेंस्ट रेफरेंस आपका बिल भी आ रहा है कि देखो 13,10,000 का आपका इन्वॉइस था और 2,50,000 का रिटर्न था। तो उसके बाद आप 10,60,000 की पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप कैश से करें तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पेमेंट आपकी डन हो गई है, और आपने एबीसी लिमिटेड को पेमेंट भी कर दी, यानी जो भी परचेज़ किया था उसके बाद जो भी रिटर्न किया आपने, उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट आप एबीसी लिमिटेड को कर चुके हैं। सेम ऐसे हम सेल्स की तरफ बढ़ते हैं कि सेल्स में सेल्स रिटर्न कैसे रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले हमें सेल इनवॉइस रेडी करना है F8 के थ्रू। F8 में हम सेल्स करते हैं। सबसे पहले इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि उसी के बेस में हम अपने बिल्स को चेक कर सकते हैं कि क्या बिल नंबर है, तो आप इजीली उसको चेक भी कर पाएंगे। तो पार्टी नेम आप उसके बाद इशू करिए। जैसे हमने XY लिमिटेड को सेल किया, तो जिसको भी हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स की कैटेगरी में आता है, यानी डेटर के ग्रुप में आ जाएगा। मेंटेन बिल्स को आप यस रखेंगे। एंटर करते हुए आप सेव करेंगे। यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनेगा, तो ऑल सी सेल्स, और सेल्स आता है सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट मेंशन करेंगे जो भी आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी को। तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया फैन। सीलिंग फ़ैन जो हमने अभी परचेज़ किए थे हम वही सेल कर रहे हैं। सीलिंग फ़ैन हमने सेल किए, 30 सीलिंग फ़ैन हमने सेल कर दिए हैं, और एक सीलिंग फ़ैन का प्राइस हमने रखा है। हमने जो परचेज़ किया था सीलिंग फ़ैन 1500 में किया था, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस करके उसको सेल करेंगे। तो हमने 1500 का परचेज़ किया था, तो हम 2000 का सेल कर रहे हैं उस फ़ैन को। ओके, और एसी भी हम सेल कर रहे हैं। एसी के हमने 5 पीसेस सेल किए हैं XY लिमिटेड को, और एक पीसी का प्राइस 32,000 का रखा है हमने, क्योंकि हमने 25,000 की तो इसी परचेज़ की थी, तो हमने एक्स्ट्रा जो 7,000 है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल किया।
क्योंकि जितने का भी हम कभी भी परचेज करते हैं सेम प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, हम अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड करते हैं। तो आपको प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्राइस मेंशन करना है कि आप कितने का सेल करोगे। आपने एंटर किया तो आपने सेल्स कर ली सीलिंग फैन, और अगर हम एसी का ऐड करें तो 2,20,000 की आपने सेल्स कर दी है एक्स वाई लिमिटेड को। तो जब भी हमें एक्स वाई लिमिटेड अगर प्रोडक्ट रिटर्न करेगा ड्यू टू एनी रीज़न, कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो सामान हमें वापस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री को हम लोग क्रेडिट नोट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं टैली में। तो क्रेडिट नोट ओपन होता है कंट्रोल F8 के थ्रू। कंट्रोल F8 नंबर फिल करिए और पार्टी नेम डालिए, जो भी आपको पार्टी रिटर्न कर रही है मटेरियल, मतलब एक्स वाई लिमिटेड को हमने सेल किया था वो पार्टी हमें गुड्स को रिटर्न कर रही है, तो एक्स वाई लिमिटेड पार्टी नेम फिल किया। यहाँ पे हमने सेल्स का लेज़र क्रिएट किया और हमें उसने फ़ैन के सीलिंग फ़ैन के 10 पीस रिटर्न किए, तो हमने 10 पीस लिए और 2000 के अकॉर्डिंग उसने 20,000 का प्रोडक्ट हमें वापस कर दिया है। तो सेल हमने कितना किया था, आप पेजअप करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। 2,20,000 की हमने सेल की थी और 20,000 का उसने हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। तो जो भी हमें रिसीविंग होगी, यानी एक्स वाई लिमिटेड जो हमें पेमेंट करेगा वो सिर्फ 2 लाख की करेगा, क्योंकि 2,20,000 का तो बिल ही था और उसमें से 20,000 उसने क्या किया, हमें वापस कर दिया। तो बाकी का जो रिमेनिंग 2 लाख बचा है वो हमें पेमेंट करेगा और हम उससे रिसीव करेंगे। तो हम रिसीव करने के लिए आप 6 में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री जो आपकी बनती है वो ये बनती है कि कैश अकाउंट आपके पास डेबिट होगा, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है तो कैश आप डेबिट करेंगे, और जिससे आ रहा है एक्स वाई लिमिटेड वो क्रेडिट होंगे। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट दिया है तो आप क्रेडिट की ट्रांजेक्शन को लीजिए, एक्स वाई लिमिटेड 2 लाख, और अगेंस्ट रेफरेंस में आप जाएंगे तो आपको रिमेनिंग वही बिल दिखाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है, यानी 2 लाख में से 2,20,000 में से माइनस 20,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 2 लाख की पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, और कैश में हमने उससे रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बिहाफ पे पेमेंट या रिसीव करते हैं। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।